आप सभी को जय मसीह। जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं इंदौर प्रार्थना भवन से आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यहाँ मौजूद है, वो परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है जो आपको यहाँ पर लेके आया है। आज हमारे लिए विशेष दिन है, हमारे लिए आज बहुत बड़ा दिन है और प्रभु का बहुत ही महान अनुष्ठान का दिन है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके उपकारों का धन्यवाद करते हैं, उसकी भलाइयों का धन्यवाद करते हैं। और हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिले और आदर मिले। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवनों में बहुत बड़ा दिन है और इस भवन में इस दिन को हम मनाते हुए हर्ष हो रहा है हमें कि इस दिन को हम मना रहे हैं। हमने पहली बार इस दिन को हम इस भवन में मना रहे हैं क्योंकि ये भवन में इस तरह का अवसर अभी तक नहीं आया। हमने क्रिसमस मना चुके हैं लेकिन हमने पवित्र सप्ताह नहीं मनाया। हमने पिछले संडे पाम संडे मनाया और परमेश्वर का अनुग्रह है, उसको धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बड़ा अवसर दिया है आज कि पवित्र गुरुवार में हम प्रवेश कर रहे हैं। पवित्र गुरुवार में और पवित्र समय में हम प्रवेश कर रहे हैं और उसकी मीटिंग के लिए हम सब एकत्र हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस पवित्र गुरुवार में हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना, निवेदन और आराधना और वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर ने जो हमारे लिए अनुष्ठान ठहराया है उसकी हम याद करेंगे। प्रभु भोज हम याद करेंगे जो परमेश्वर ने उसकी स्मृति में हमें करने के लिए ठहराया है, उसको हम याद करते हुए इस मीटिंग में भाग लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में ऑनलाइन ऑफलाइन शामिल है वो आज सेम नहीं जाएंगे यीशु के नाम से। आज उनके जीवनों में हर एक बदलाव, हर एक छुटकारा और हर एक चंगाई को वो लेके जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि हमारा बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है। उसने शेरों की मार में से डेनियल को बचाया, उसने लाल समुद्र को दो भाग किया, उसने उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो उसी बड़े कार्य को आज हम हमारे बीचों में होता हुआ देखेंगे यीशु के नाम से। हमारा आज आराधना करना, हमारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण होगी। और परमेश्वर, मैं ये मीटिंग को आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, हमारी ये मीटिंग को परमेश्वर आपके दूतों के पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, हमारी जुबानों से हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले। परमेश्वर एक एक में आपका पवित्र आत्मा उतर जाए। परमेश्वर प्रभु जी, आसपास के हर एक लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर हर एक मसीह विरोधी से परमेश्वर आज ही आप बात करें। परमेश्वर हर एक सताव को परमेश्वर आप आपके हाथों में ले परमेश्वर, क्योंकि आप बड़े परमेश्वर बड़े काम करते हैं। हर एक बातों में आपका बाड़ा बांधते परमेश्वर। जो भी आने में अभी रास्ते में परमेश्वर उनका भी निगहबान होना। परमेश्वर आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं भालू बाबा दे तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं भालू बाबा दे और काहे जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी आराधना तेरे बिच बसदा, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग मैं चलदा। मैं तेरी आराधना तेरे बिच बसदा, तेरी उंगली पकड़ के तेरे संग मैं चलदा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरे घर लग के
गावांगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे घर लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। अपने चरणों विच यीशु सानू दे तू मना, जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। अपने चरणों विच यीशु सानू दे तू मना, सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। अपने रोके जोर से तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। खाली बर्तन रोसे भर दे, खाली बर्तन रोसे भर दे, वो का चश्मा जाहिर कर दे, वो का चश्मा जाहिर कर दे, वो का जोर से तोड़ दे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। आग से अपनी रोटी, आग से अपनी रोटी जोर से तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे तोड़ दे। आमीन। हालेलुया। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान
मन हमें करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से मेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करता हूँ परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आप स्वर्ग से यहाँ उतर आए परमेश्वर, और प्रभु जी आपका आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर, यहाँ आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, और प्रभु जी आप यहाँ चलते फिरते नजर आते हो परमेश्वर। प्रभु जी हर एक व्यक्ति परमेश्वर आज आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर आपकी खुदा की वर्शिप कर रहे हैं वो आज आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर। और प्रभु जी छू लेना परमेश्वर, एक एक को छू लेना परमेश्वर, और प्रभु इन्हें टच करना परमेश्वर, और प्रभु जी आप आत्मा एक को छूने पाए परमेश्वर, इनके ऊपर आपकी चंगाई बहने पाए परमेश्वर, आपका सामर्थ उतर जाए परमेश्वर, और प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर, और प्रभु जी छूले परमेश्वर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, सब लोग एक साथ, अभिषेक से हमें भर दो, ज्वाला समान उतरा, सजनाहट के साथ उतरा, ज्वाला समान उतरा, सजनाहट के साथ बहुत से उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, तेरा नाम प्रकट करे, जाति जाति के लोग मानते, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट, होली बोल फायर करे, ओ प्रभु होली बोल फायर फायर फायर, आपके हाथ आगे बढ़े, आपके हाथ से बचाए, आपकी रोह से बचाए, आपकी फायर से बचाए, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा, आग में से मूसा को पुकारने वाले, इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए, आग में से मूसा को पुकारने वाले, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग होती, जैसे कटीली झाड़ी में तेरी आग होती, उसके हाथ में से मुझको भी धारी करनी, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतर आओ, अभिषेक से हमें भर दो, ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा,
नाहक के साथ उतरा उतरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु का रूह यहाँ मौजूद है, परमेश्वर यहाँ मौजूद है, परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। तो प्रभु जी आपका स्वर्ग से यहाँ उतर आए, परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर एक एक पे छा जाओ, परमेश्वर एक एक को छू लो परमेश्वर, और प्रभु जी एक एक पे अपना कब्जा कर लो परमेश्वर। आपका कब्जा होने पाए परमेश्वर, हमारे जीवनों पे, हमारे मनों पे, हमारे फाइनेंसों पे, हर एक बातों पे परमेश्वर आपका कब्जा होने पाए परमेश्वर। हमारे जीवनों पे आपको कब्जा देते हैं परमेश्वर, और प्रभु जी हर एक नेगेटिव बात हमारे जीवनों से नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु आपका आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते हैं परमेश्वर। उतरा उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 पवित्र आत्मा उतरा। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जाति जाति के लोग कांप उठे, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रकट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भर दे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके रूह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक को छूने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी आपका आत्मा यहाँ पर जुम्बिश कर रहा है परमेश्वर। और प्रभु जी एक एक को छूले परमेश्वर। और प्रभु टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। और होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी हर एक बंधन टूट जाए यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर। हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर आपकी वही फायर से परमेश्वर। और प्रभु जी मैं हर एक के ऊपर आपकी फायर को रिलीज करता हूँ परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी छूले परमेश्वर हर एक बंधन, हर एक शैतानी शक्ति, हर एक उलटफेर की बात परमेश्वर, हर एक नेगेटिव पावर परमेश्वर यीशु के नाम से आज नष्ट हो जाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आपकी आग आ जाए परमेश्वर। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यहाँ पर आने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे जीवनों में परमेश्वर आपका प्रवेश करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सब बैठ जाइए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सामर्थी वर्शिप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहाँ पे मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों पर धन्यवाद करते हैं। आज हम पवित्र गुरुवार में प्रवेश कर चुके हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करना हमारे लिए बनता है, और हम जीवित हैं इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। तो धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र गुरुवार
है। और आज प्रभु को ने जो भी आज के दिन किया है वो सब हम याद करेंगे और वचनों के द्वारा परमेश्वर के सामने हम प्रस्तुत होंगे और अधिक से अधिक हम वचनों में जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी बातों को याद करेंगे। प्रार्थना प्रार्थना एक प्रार्थना भी करें। आप सभी को जय मसीह की। जय। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं। आज सुंदर दिन है और इस सुंदर दिन में हम परमेश्वर की महिमा करते, आराधना करते हैं। आंखें बंद करके अपने हृदय को खोलते हुए परमेश्वर के अपने जीवन में लेकर आइए। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये दिन आपने बनाया मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। आपने कहा है 2 या 3 मेरे नाम से पुकारते हैं मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद हो मेरे पिता परमेश्वर। एक एक की पुकार सुन ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक का दुख दर्द ले ले मेरे पिता परमेश्वर। एक एक की पिता परमेश्वर जो आहट है पिता परमेश्वर वो आप जानते हो मेरे पिता परमेश्वर। आप तो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो मेरे खुदा बाप, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप यहाँ चलते फिरते नजर आते मेरे पिता परमेश्वर। आप जितने भी लोग को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज वो सेम न जाने पाए पिता परमेश्वर, जब अपने घर में जाए तो नया रूप देखे पिता परमेश्वर, एक नया एडिटिंग लेके जाए, अभिषेक से भर के जाए मेरे पिता परमेश्वर। उनको लाने में आपने सहायता मदद करी, उनकी रक्षा करी, आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उनके वाहन में आपने जीत लगाई, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके दास दासी के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। संसार भर में जितने भी कोने पे पिता परमेश्वर तेरा प्रचार हो रहा, तेरी महिमा हो रही है, आपको लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आज स्वर्ग में तेरी महिमा बनाई जा रही मेरे पिता परमेश्वर, खुशियां मनाई जा रही मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तूने वचन में कहा है तेरे पाप शायद लाल रंग के क्यों ना हो, मैं हिम के से सब सफेद कर दूंगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस सुंदर बच्चे को धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे गुनाह को, हमारे पाप को धो दे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर मनों को तू बदल दे मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आप बनाने चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आप हमें रखना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, हम तो धूल मिट्टी राख है मेरे पिता परमेश्वर। तूने अपने हाथों से बनाया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर एक लोते पुत्र को हमारे लिए पिता परमेश्वर कुर्बान कर दिया मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। उन्हें कोड़ों से मारा गया, छल्ली किया गया मेरे पिता परमेश्वर, थूका गया, लज्जित किया गया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, आपके सामने कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपके जैसे बनना चाहते मेरे पिता परमेश्वर, आपके जैसे बना दे मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। आपके लहू बहने से पिता परमेश्वर हम चंगाई मिले हमें पिता परमेश्वर, हमारे पाप क्षमा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे न्यू कर दे, हमारे जीवन को नया कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक चीज पिता परमेश्वर न्यू कर दे मेरे पिता परमेश्वर, जैसा आप बनाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर वचन में कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम तो कुछ नहीं समझते मेरे पिता परमेश्वर, बस आपके वचनों पे चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि जब तक जिएंगे पिता परमेश्वर तेरी महिमा करेंगे, तेरी आराधना करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे मेरे पिता परमेश्वर। और राजा पिता परमेश्वर, आप तो चाहते हैं उस घराने को, आप जानते हो मांस बुद्धि की रक्षा करने वाले मेरे पिता परमेश्वर, हमारे दिलों को जांचने वाले परमेश्वर, आप तो जानते हैं हमारी घटी कमी को मेरे पिता परमेश्वर, आप पूरा करिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, आप कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर आपके आगे हाथ फैलाते हैं, आपके आगे पिता परमेश्वर हमारे बाहों को फैलाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब एक माँ प्रार्थना करती है तो स्वर्ग से पृथ्वी पे परमेश्वर उत्तर आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज यहाँ पर मौजूद है आप मेरे पिता परमेश्वर, आप यहाँ जिंदा मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। एक एक को टच कर रहे हैं, एक एक को छू रहे हैं, हर एक बीमारी दुर्बलता उनके जीवन से जा रही मेरे पिता परमेश्वर, हर एक कष्ट कलेश जा रहा मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी जा रही प्रभु यीशु नासरी से। जो रोते विलपते पिता परमेश्वर, जो परेशान है मेरे पिता परमेश्वर, जो घटी कमी में आज तो पूरा कर दे मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने सबके पैर धो के पिता परमेश्वर नम्र और दीन बन गया मेरे पिता परमेश्वर। और राजा मेरे पिता ऐसे हम भी नम्र और दीन बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम भी नम्र और दीन बने मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपने पैर धोए मेरे पिता परमेश्वर, एक दूसरे को रोटी खिलाई पिता परमेश्वर, अपना मांस खिलाया पिता परमेश्वर, ऐसे हम भी पिता परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करें मेरे पिता परमेश्वर। हम भी एक दूसरे के पैर धोए मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता आपको धन्यवाद देते, सिंहासन में बैठने वाले पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। और राजा आप यहाँ मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर, आपका सिंहासन खुल गया मैं देख चुकी पिता परमेश्वर। आज आप यहाँ पर विराजमान है पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप मेरी घटी कमी को आपने पूरा किया, हमें बड़ी मुसीबत से बचाया मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ। बच्चों को बड़ी खतरों से बचाया मेरे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिस चीज के लिए तूने हमें चुना है मेरे पिता परमेश्वर, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना मेरे पिता परमेश्वर, आपने नियुक्त करा मेरे पिता परमेश्वर, तो आप ही लेके चलिए मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हमें संभालिए मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी घटी पमी पिता परमेश्वर आज पूरी होगी, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने कहा है वचन में, जो मेरा मांस खाएगा और जो मेरा लहू पीगा वो कभी भी पिता परमेश्वर वो जीवन रोटी पाएगा मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ तेरा पिता परमेश्वर। मांस और लहू पी के हमारा जीवन बदल जाए प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। बोला पिता परमेश्वर उजाला हो जाए मेरे जीवन में, जो घटी कमी वो आज पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। संसार भर में हर एक लोग विलप रहे पिता परमेश्वर, वो तड़प रहे मेरे पिता परमेश्वर। बच्चे अपने माँ के लिए तड़प रहे, माँ बाप अपने बच्चों के लिए तड़प रहे पिता परमेश्वर। जो बच्चे एडिक्शन में जा रहे, नशे में जा रहे पिता परमेश्वर, आज उनका नशा को आउट करते प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। जो भ्रष्टाचार चल रहा है पिता परमेश्वर, आज वो जीवन से निकाल दे प्रभु यीशु के नाम पे। हर एक लोगों को बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर उठा के खड़ा कर दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक कोने पे पिता परमेश्वर तेरा प्रचार करने वाले ऐसे लोगों को बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, खड़ा के पिता परमेश्वर उनको अपने अभिषेक से भर दे मेरे पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर इधर भाग रहे मेरे पिता परमेश्वर, संसार पूरा पिता परमेश्वर अंधकारमय जीवन हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर। जो माँ पिता परमेश्वर बिलप रही है अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन बदलेगा प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज पिता परमेश्वर यहाँ से कोई सेम नहीं जाएगा मेरे पिता परमेश्वर, ये मीटिंग अद्भुत होने वाली है प्रभु यीशु के नाम पर पिता परमेश्वर। दास जब अपना पिता परमेश्वर वचन बांटे तो वो हर एक दिलों पे राज करे पिता परमेश्वर, वो घर करके जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ। जब आपका मांस और लहू पिए तो सबका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सारी मीटिंग आपके हाथों में सौंपती हूँ, तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं सुंदर प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक की पे आशीषों और कृपाएं उंडेलना परमेश्वर। प्रभु जी आप महान परमेश्वर, प्रभु जी आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये गेट खोल दो प्रिंस का, क्या आज गेट खोल दे। प्रिंस आएगा ना तो बोलना वो वाला भी खोल दे। आइए वचन में जाएंगे, अपनी अपनी बाइबल निकालें। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र गुरुवार है और पवित्र गुरुवार से संबंधित वचन हम यहाँ परमेश्वर ने हमें बताया है और उसी को हम स्मरण करेंगे। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि पवित्र गुरुवार से आप क्या समझते हैं। हर एक व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ कि पवित्र गुरुवार से आप क्या समझते हैं। पवित्र गुरुवार क्या, क्यों मनाते हैं हम, क्या होता है पवित्र गुरुवार के दिन। सबसे पूछ रहा हूं मैं, पवित्र गुरुवार को क्या हुआ था। आप सब थके हुए हैं क्या, कि नींद आ रही है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु को पकड़ाया गया था कि क्रूस यात्रा के लिए उसे पकड़वाया गया था। और प्रभु यीशु ने चेलों के साथ अंतिम भोज किया था, चेलों के पांव में। हाँ, अंतिम भोज किया था परमेश्वर ने और प्रभु भोज को ठहराया था उसकी याद के लिए कि जब तक वो ना आए तब तक हम उसको याद करते रहें और उसकी स्मृति में हम प्रभु भोज परमेश्वर ने ठहराया था, आज ही के दिन ठहराया था। इसीलिए हम पवित्र गुरुवार भी इसीलिए मनाते। और क्या है पवित्र गुरुवार में, और क्या है पवित्र गुरुवार में, और क्या होता है कि एक तो पहला कि प्रभु भोज परमेश्वर ने अपने सभी चेलों के साथ में प्रभु भोज को ठहराया और फिर उनके पैर धोए। ये तो किसी ने बोला ही नहीं, उनके पांव धोए थे ना, धोए थे कि नहीं आशी और खुशबू। हाँ, प्रभु ने अपने सारे चेलों के पैर धोए। तो वो राजाओं का राजा होके उसने किसके पैर धोए, मनुष्यों के पैर धोए उसने।
तो यही वचन हम पढ़ेंगे। तो पवित्र गुरुवार मसीह के प्रेम, सेवा और त्याग का दिन है। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और उन्होंने प्रभु भोज की स्थापना की ताकि वे मसीह की मृत्यु को याद कर सके। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 13 1 से लेके 15 तक। ध्यान पूर्वक आप सुने। परमेश्वर आपसे बातें करने पे, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से हम बातें करते हैं और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है। तो राजाओं का राजा आपसे बात करने पर है तो आप उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुने। कभी भी किसी भी समय परमेश्वर आपको छू सकता है, तो कोई भी वचन गिरने ना पाए। आप परमेश्वर के भवन में आ गए हैं, प्रभु के लिए आपने समय निकाला है, तो अपने जीवनों को परमेश्वर को दे। इधर उधर ना देखें, हर एक मोबाइल बंद कर लें और कोई भी डिस्टर्बेंस या शैतान की कोई भी बातों में ना आए। परमेश्वर के ही राजों को अपने जीवनों में प्रकट होने दें। तो यूहन्ना 13 का 1 से मैं पढ़ता हूं। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब शैतान शामोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता के सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है, पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। हालेलुया। प्रभु को यह पता लग गया था कि उसका समय आ चुका है कि अब उसे पकड़वाया जाएगा और उसकी अंतिम यात्रा शुरू होगी, क्रूस की यात्रा शुरू होगी। प्रभु को यह मालूम था और उस घड़ी को परमेश्वर जानता था और ये भी जानता था कि यूदस इस्करियोती उसे पकड़वाएगा। हालेलुया। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या किया? चेलों के पैर धुलाने के लिए क्या किया? तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर क्या किया? भोजन पर से उठ के अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोए और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। उन्होंने जो ऊपर जो पहना था वो उतार कर कमर में अंगोछा बांधा और उससे पैर धुलाए और उसी से उनके पैर पोंछने लगे, है ना। और जब वह शामौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, पतरस कौन था? मछुआरा, है ना, और प्रिय शिष्य था जिसको पीटर बोलते हैं ना। तो वो क्या बोलता है? देखो, वो एक्स्ट्रा ही चलता है हमेशा ही, और यहाँ पर भी वो एक्स्ट्रा ही चलेगा प्रभु से कि हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो सही बात है कि एक परमेश्वर प्रभु है और उसके पैर धो रहा है, तो उसने रोका कि प्रभु आप मेरे पैर मत धो, क्या कर रहे हो आप ये? तो परमेश्वर बोलता है कि अभी तू इसे नहीं समझता है, तो बाद में समझेगा, इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। वो परमेश्वर है, वो स्वामी है, तो पतरस ने बोला कि आप मेरे पैर कभी ना धोने पाएंगे। हमारे पैर अपने स्वामी से क्यों धुलवाएंगे? नहीं धुलवाएंगे ना। तो उसने भी मना किया इसी तरह से। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं, कुछ भी बात में हमारा शेयर नहीं है। तो शामौन क्या बोलता है? वो भावुक हो गया और क्या बोलता है? शामौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो।
परंतु सब के सब नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पतरस क्या बोल रहा है कि मेरे सर भी धो दे। परमेश्वर को थोड़ा सा पानी मिला, उसको बोल रहा है कि मेरे सर भी धो दे, मुझे नहला दे। अब बाल्टी पानी कहाँ से लाएंगे परमेश्वर, जब थोड़ा सा पानी तो मिला है उनको। तो ये बात तो मजाक की है, मैं आपकी नींद भगाना चाहता हूँ इसलिए है। तो फिर क्या हुआ, आखिरी में क्या बोला परमेश्वर ने कि 10 से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय कुछ और धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। क्या बोला उसने? सबके सब नहीं। ऐसा क्यों बोला कि सबके सब नहीं? ऐसा क्यों बोला सबके सब नहीं? क्योंकि वो जानते थे कि यहूदा इस्करियोती हाँ, क्योंकि उसमें पकड़वाने वाला भी शामिल है, यहूदा इस्करियोती भी शामिल है। वो सबके सब पवित्र नहीं है। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उसने कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि क्या बोला उसने कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, मैं वही हूं, लेकिन फिर भी उसने उनके पैर धुलाए। फिर परमेश्वर क्या बोलता है इसके 14 में क्या बोलता है? यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। 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 परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि मैं गुरु और प्रभु हूं, फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए, तो तुमको भी ऐसा ही करना है। तो अब हमको क्या करना है? उस समय परमेश्वर किससे बोल रहा था? अपने चेलों से। आज हमसे बोल रहा है कि हमसे क्या बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, तो तुमको क्या करना है? तुमको भी वैसा ही करना है। कैसा करना है? हमको क्या करना है? हमको छोटा बनना है। वचन क्या कहता है? मत्ती 20:16 में क्या बोलते हैं? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर ने बताया कि नम्र और दीन बनना है हमें, और सबकी सेवा करनी है। ना हमको बड़ा बनना है, ना बड़ा दिखना है, ना दिखावा करना है। हमको छोटा बनना है। परमेश्वर बड़ा है, और वो विराट परमेश्वर था, वो स्वामी था और प्रभु था, फिर भी वो झुक के पैरों को उसने धोया। तो वो ये बताना चाहता है कि मत्ती 23:12 में कहा गया, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हालेलुया। और जो कोई अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो यही परमेश्वर बोलना चाहता है कि हमको दीन बनना है, नम्र बनना है और छोटा बनना है। कि संसारिक लोग कहते हैं कि झुक जाना ही उठ जाने की कला है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं? तो हमारे प्रभु तो पहले ही बता के चला गया है। लोग तो अभी बताते हैं कि झुक जाना ही उठ जाने की कला है, तो हमारा परमेश्वर हजारों वर्ष पहले ही बता के चला गया है ये बात। हाँ, तो ये जो शिक्षा है परमेश्वर की, जो आज हम याद कर रहे हैं, ये हमारे जीवनों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, जो भी सुन रहे हो या ऑनलाइन कोई भी सुन रहे हो, कि हमें यदि किसी को जीतना है, यदि हमें कोई बहुत बड़ी दुनिया में कुछ भी जो असंभव लगता है आपको, वो आप इसी तरह से जीत सकते हो जिस तरह से परमेश्वर ने उनके पैर धुला के जीता है। हमें कोई भी चीज असंभव नहीं। यदि प्यार के आगे हर चीज मिल जाती है ना। यदि हम अपने आप को छोटा बनाएंगे तो परमेश्वर हमको बड़ा बनाएगा। और ये वचन के द्वारा मैंने आपको बताया कि मत्ती 23:12 में बोला है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। हमको घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। यदि हम अपने आप को ज्यादा समझदार और ज्यादा होशियार और दूसरे को तुच्छ समझते हैं, तो परमेश्वर इससे घृणा करता है। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है और उनको फिर उठा के नीचे कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद छोटा था, दाऊद
छोटा था ना, सबसे छोटा, उसने कितनी लड़ाई लड़ी, 66 लड़ाइयाँ लड़ी उसने, और एक भी नहीं हारा वो। कैसे? कि जब भी वो लड़ाई लड़ने जाता था परमेश्वर से पूछता था वो, प्रभु मैं जाऊं या नहीं जाऊं, हर बार पूछता था वो। तो परमेश्वर उसके साथ रहता था, वो अपने आप को नम्र और दीन बनाए हुए था परमेश्वर के आगे। तो प्रभु नम्र और दीनों का परमेश्वर है। प्रभु कहता है, याकूब में परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने दीन बन तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर यही बोलना चाहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। पैर धुलाने का मतलब क्या है? पैर धुलाने का क्या मतलब, आप क्या समझते हैं? पैर धुलाने से क्या मतलब? प्रभु ने पैर क्यों धुलाए? क्यों धुलाए? हाँ, परमेश्वर ने अपने आप को छोटा कर दिया, परमेश्वर नम्र और दीन बन गया। परमेश्वर जी, हाँ, परमेश्वर सेवा दिखाने की, वो सेवा करने आए हैं, वो सेवा करवाने नहीं आए हैं, वो सेवा करने आया है। परमेश्वर का पुत्र जो वो चाहे तो वो राजाओं का राजा है, वो राजा के रूप में हो जाए तो सब सेवा करें उसकी, करे या नहीं करे? करे ना। लेकिन वो सेवा करवाने नहीं, करने आया है। वो हर समय सेवा, तो हमें भी हमारा जीवन इसी तरह से बिताना है, चाहे हम कितने भी पैसे वाले हों, चाहे हम कितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे कितने भी हमारी बड़ी जॉब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो हमें नम्र और दीन होना है और परमेश्वर के आगे हमें छोटा ही रहना है। प्रभु की आज्ञाओं को हमारे जीवनों में उतारना है और नम्र और दीन, जैसा हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारे जीवनों में होना चाहिए, नम्र और दीन। क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों से प्यार करता है, भोले लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी रीति से जो पिछले हैं वे, इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो अपने आप को छोटा समझते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करूं। तो परमेश्वर हर एक जो परमेश्वर की नजर में, जो संसार की नजर में रिजेक्ट है ना, परमेश्वर उसी को चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पर पैर धुला के यही बताना चाहते हैं कि वो सेवा करने नहीं, वो करवाने नहीं, करने आए थे। हालेलुया। तो हमको भी क्या करना है कि मसीहत में रहते हुए हमें भी मसीह के समान काम करते हुए हमें भी सेवा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस 3:10 में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, बहुत ध्यान से सुनिए आप, पतरस 3:10 में क्या कहेगा? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अच्छे दिन देखना चाहता है। जो अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पैर धुला के यही संदेश हमको दिया है। क्या बोला है उसने? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हर एक व्यक्ति हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखना चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या बोला है परमेश्वर ने? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोक के रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमको नम्र और दीन होना है और हमें हमारे मुख से ऐसी कोई बात नहीं निकालना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ना हो। ऐसी कोई बात नहीं निकालना है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। ऐसी कोई बात हमें नहीं निकालना है जो कि संहिता के विरुद्ध हो। ऐसी कोई बात नहीं निकालना है जो किसी को अपमानित करे, क्योंकि छल की बात और बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। वो सेवा करवाने नहीं, और वो सेवा करने आया है। तो हम भी परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम भी मसीह लोग हैं और हम भी परमेश्वर की संतान हैं। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसका डीएनए हम में है। तो हमें भी जो प्रभु ने किया वही हमें करना है और वही हमसे वो करवाने के लिए कहे भी चुका है। ये हजारों साल पहले परमेश्वर ने ये हमें बता दिया है कि झुक जाने, उठ जाने की कला है। संसार तो आज बोल रहा है, ये तो है बना के, शब्दों को अच्छा बना के उन्होंने बोल रहा। हमारा प्रभु तो पहले ही बोल गया है। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, वो विराट परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। उसने राजाओं की तरह जिंदगी नहीं जी, उसने सेवा की परमेश्वर ने।
जो उसके चेले खाते थे प्रभु वही खाते थे, स्पेशल भोजन वो नहीं करते थे। यह हमारा परमेश्वर सेवा करने आया था और उसने सेवा करके अपनी यात्रा पूरी करी और हमारे जीवनों को उसने बचाया और उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया हमारे पापों के लिए। वो मारा गया और हमारे और एक पुराने नियम में, जैसा कि आप पुराने नियम निर्गमन 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस समय जब इजरायली मिस्रियों के हाथ में थे, उस समय परमेश्वर ने उनको बोला कि तुम फसह का पर्व से पहले उनको कहा कि तुम हर एक व्यक्ति मेमना ले, बलि का मेमना ले, चाहे वो बकरा बकरी या फिर भेड़ हो सकती है या फिर बकरा हो सकता है, नर होना चाहिए, जो भी हो वो नर होए और उसकी बलि करके उसका लहू अपनी चौखट पे लगाए, दरवाजे पे उसका लहू लगाए। ऐसा इसलिए बोला परमेश्वर ने कि फिरौन जो था वो इजरायलियों को छोड़ नहीं रहा था, उस पर कई विपत्तियां परमेश्वर ने डाली लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रहा था। तो प्रभु ने आखिर में बोला कि मैं आधी रात को मिस्र में से गुजरूंगा और जितने भी पहलौटे होंगे, चाहे वो पशु हो, भेड़ हो, गधे हो, जो भी हो, चाहे मनुष्यों की संतान हो, पहलौटों को मैं मार दूंगा। किसके? मिस्रियों के, मिस्र देश के जितने भी पहलौटे उन सबको परमेश्वर ने बोला मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु इजरायलियों को छुड़ाना चाहता। मूसा को इसलिए भेजा था परमेश्वर। ये बात पहले मूसा को बताई परमेश्वर ने और फिर उसने जाके फिरौन को बोली, तो फिरौन फिर भी नहीं माना, उसका हृदय फिर कठोर हो गया, उसने ये बात नहीं मानी। तो प्रभु आधी रात को आए और उसके सारे घरों में ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिसमें कोई मरा ना हो, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई पहलौटा तो हो गई ना, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, पहलौटा तो होता ही होता है। तो हर एक घरों उनमें हाहाकार मच गया, पूरे मिस्र में हाहाकार मच गया। फिरौन जो था बहुत शक्तिशाली था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन वो भी डर गया और उसने तुरंत बोला कि जो भी चाहिए तुमको ले और जाओ। इजरायलियों को उन्होंने सोना उन्होंने जो मांगा उन्होंने दिया और तुरंत वो वहां से चले गए। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब इससे जुड़ी हुई है कि परमेश्वर ने वहां पर वह जो मेमना उन्होंने बलि किया, परमेश्वर अपने आप को मेमना बनकर बलि हो गया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपने आप का बलिदान कर दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो छलनी हो गया हम लोगों के लिए। उसने अपने आप को छलनी कर दिया, उसने आप को बलि का मेमना बनके वो हमारे लिए कुर्बान हो गया, हमारे लिए बलि हो गया और हमारे लिए वो मारा गया और अपने आप को उसने दे दिया। तो ऐसे परमेश्वर के हम अनुयायी हैं, ऐसे परमेश्वर के हम मानने वाले हैं, ऐसे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, तो आप सब और हम धन्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हमारे जीवित परमेश्वर को मानते हैं, जितने लोग हमारे विराट परमेश्वर को मानते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा विराट परमेश्वर, वो अगम्य ज्योति में वास करने वाला महिमामय परमेश्वर, वो इतना विराट परमेश्वर है कि वो यहाँ पर किसी भी चीज में नहीं समाता है। वो आसमान उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चौकी है। हालेलुया। तो कितना विराट परमेश्वर होगा आप सोच सकते हो। ऐसे विराट परमेश्वर की हम उपासना और आराधना करते हैं, तो आप कितने धन्य हो, आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितने अच्छे और प्रभु के जन हो आप, कि प्रभु आपको लेके आया है। परमेश्वर आप परमेश्वर की बातें आप सुन रहे हो और प्रभु आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर हर किसी से बात नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो संसार कितना उलट फेर में है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आज कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इसीलिए कि प्रभु आप से प्यार करता है। परमेश्वर की बात हर किसी के पास पहुंचती तो है लेकिन ठहरती नहीं है, शैतान चुरा लेता है। आपके पास ठहरी है तो आप स्पेशल लोग हो, आप असाधारण व्यक्ति हो, आप कि जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर की बात इतनी धीरता से और इतनी गंभीरता से सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में जरूर काम करेगा यीशु के नाम से। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का ये वचन आपके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से।
धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये वचन इनके जीवनों में परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने नहीं पाए, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के राज्य में हम बोएंगे और परमेश्वर के राज्य में अपनी भेंटों को, अपने दानों को, अपने ऑफरिंग को हम बोएंगे। पवित्र सप्ताह है, पवित्र सप्ताह में हम परमेश्वर के हाथों, अपने हाथों को खोलें और प्रभु के लिए हम समर्पित हो जाए कि परमेश्वर, जब हम इस पवित्र सप्ताह में बोलते हैं तो प्रभु देखता है, वो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है वो, कि वो आपको स्पेशल वो आशीष देना चाहता है। परमेश्वर, प्रभु के पास हर चीज है, परमेश्वर के पास क्या नहीं है, लेकिन वो आपसे दान, ऑफरिंग और दशवांश क्यों मांगता है? कि वो आपको आशीष दे। इसी तरह से हम मलाकी 10:3 में पढ़ते हैं। 3 का 10। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। मलाकी 3:10 में हम पढ़ते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर? सारे दशमांश, एक नहीं, सारे। समय का दशमांश 2 घंटा 24 मिनट परमेश्वर का है, 24 घंटे में से 2 घंटा 24 मिनट किसका है? प्रभु का है। ये दिन हमको किसने दिखाया है? परमेश्वर ने। उसकी करुणा और दया है कि आज हम जीवित हैं, ये 24 घंटा हम देख पा रहे हैं, तो 2 घंटा 24 मिनट उसी का है। चाहे हमारे भेड़ बकरी, जो भी हमारा रोजगार, चाहे हमारा बिजनेस हो, हर एक का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। तो वो कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया, हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ये एक लौता बाइबल का ऐसा वचन है जो हमको चैलेंज करता है, और कोई चैलेंज नहीं करता है। यही एक वचन है जो चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है? और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। ऐसा करके तुम मुझे परखो। ऐसा कोई नहीं बोलता, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो आपको ऐसा बोलेगा। ऐसा कोई भी नहीं है परमेश्वर जो आपको ऐसा बोलेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा बोलता है कि ऐसा करके मुझे परखो। हमारा परमेश्वर हमें बोलता है कि आप आपका दशवांश देके मुझे परखो, आप आपके ऑफरिंग देके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आसमान के झरोखे खोल के अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बस धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और देखो आगे भी मैं पढ़ता हूं आपको कि 11 में कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। मतलब जो आपका बुरा चाहते हैं ना, जो आपका नाश करना चाहते हैं परमेश्वर, उसको ऐसा घुड़कूंगा बोल रहा है परमेश्वर कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। मतलब वो आपका नुकसान नहीं करने पाएगा। शैतान आपका कुछ भी नहीं करने पाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका विरोधी हो, दुश्मन हो, कोई भी हो। वो परमेश्वर उसको ऐसा घुड़केगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करने पाएगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। मतलब कोई भी काम तुम्हारा अधूरा नहीं रहेगा, हर एक बात आपकी परफेक्ट होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। किसका वचन है? सेनाओं का यहोवा का। तो आइए हम सब मिलकर नाचते और कूदते हुए परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा, वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ खोला जाएगा। मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने भी परमेश्वर आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, प्रभु जी उनके जीवनों में परमेश्वर वो इस दान का परमेश्वर 1000 गुना काटने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। उनके बैंक अकाउंट फुल हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, उनके किचन फुल हो जाए यीशु के नाम से, उनकी जेबें फुल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। उनके फाइनेंस को ब्लेस करता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आज हम झुक जाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते पिता, आपके प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद पिता। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते आज पिता, आज हम जीवित है पिता, आज हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का फल है, ये आपकी दया है मेरे परमेश्वर, और तेरी दया प्रतिफल नहीं होती रहती मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता। इन सारे लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर आपने पिता अंतिम भोज किया था अपने चेलों के साथ मेरे परमेश्वर पिता, और आज ही के रात आप पकड़वाए गए मेरे परमेश्वर। आज ही के रात अपने चेलों के पांव धोए मेरे परमेश्वर। आज के रात मेरे परमेश्वर तूने हमें एग्जाम्पल दिया मेरे परमेश्वर कि हम दीन और नम्र बने मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे पिता कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर जाए और भाई के लिए तेरे मन में कुछ हो तो जाकर सबसे पहले भाई से माफी मांग के रहा, उसके बाद अपनी भेंट चढ़ा। यस मेरे परमेश्वर, आज अपने मनों को हम खाली करते, एक दूसरे को क्षमा करते मेरे परमेश्वर पिता, और आपकी हजूरी में आते मेरे परमेश्वर। तो दयावान परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर, तो दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर में वही स्वभाव हो मेरे परमेश्वर कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा प्रेम आपने हमसे रखा पिता, हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। जैसी दया आपने हम पर की मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को तूने नहीं देखा मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को तूने मिटा दिया काली घटाओं के समान मेरे परमेश्वर पिता, और हम पर दया करी, हमें क्षमा करी मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। तूने तुच्छों मूर्खों को चुना है मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, ताकि तू ज्ञान वालों को और बलवानों को तू लज्जित कर सके मेरे परमेश्वर पिता। जब तूने यरूशलेम में प्रवेश किया पिता परमेश्वर, तू घोड़ों पे बैठकर भी आ सकता था, जैसे कि पिता लास्ट संडे कहा था पिता परमेश्वर, लेकिन तू पिता परमेश्वर गधे पर बैठ कर आया। यस मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने एग्जाम्पल दिया मेरे परमेश्वर कि मैंने तुच्छों मूर्खों को चुना है। यस मेरे परमेश्वर पिता, आज हो सकता है टूट चुके होंगे, आज बिखर चुके होंगे, और निराशा में होंगे, और बीमारी में होंगे, और तकलीफ में होंगे मेरे परमेश्वर। आज आप बिखरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी बेटी मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा बेटा मत रो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आज तू उतर आया हमारे आंसू को पोंछने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आज जब हम पिता परमेश्वर वो रोटी और वो लहू पीते मेरे परमेश्वर, आपकी लाइफ हमारे अंदर एंटर करे मेरे परमेश्वर, और हमारा जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। यस मेरे पिता, आपकी सामर्थ हमारे अंदर एंटर करे मेरे परमेश्वर। आज एक एक लोगों को तो अभिषेक से कर देना मेरे परमेश्वर। मैं आप धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। याद करते मेरे परमेश्वर उन दिनों को मेरे परमेश्वर कि तूने हमसे इतना प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र तूने हमारे लिए दे दिया, वो धन्य होकर हमारे लिए कंगाल बन गया मेरे परमेश्वर पिता, ताकि उसके कंगाल बनने से हम धनी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर पिता, उसने कांटों का मुकुट पहना मेरे परमेश्वर, ताकि हम अपने डिप्रेशन से आजाद हो पाए मेरे परमेश्वर, हमारे गलत विचारों से हमें छुटकारा मिले परमेश्वर। उस पर पिता परमेश्वर उसको कोड़े मारे गए, ताकि हम हमारे बीमारियों से शिफा पाए मेरे परमेश्वर पिता। उसका लहू बहाया गया मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके मेरे परमेश्वर पिता। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करती हूँ आज एक लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर, यहाँ से कोई सेम ना जाने पाए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े मेरे परमेश्वर पिता, आज वो ये बड़ा छुटकारा लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ, जो भी इस प्रार्थना से, इस वीडियो से, इंदौर भवन से जुड़ा हुआ है पिता, वो आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे पिता, जो भी सताव है उन्हें आप पिता दूर कर रहे हो मेरे परमेश्वर। आप अपने दास दासियों को उठा के खड़ा करते हो, सारे सताव कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान की योजना कैंसिल करते हैं पिता,
पिता, और जो नहीं आ पा रहे मेरे पिता उनके जीवन में तू कार्य कर पिता, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तू लेकर आएगा पिता परमेश्वर, और तू लेकर आएगा। जो नहीं आ पा रहे पिता, जो सबसे पिछले वो सबसे आगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस मेरे परमेश्वर, तू उनके मनों को बदल, उनके जीवनों को बदल मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस पे हृदय लगाऊंगा। यस पिता, तू ही बदलने वाला परमेश्वर है, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हमारा भरोसा तुझ पर है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो लाल सागर को दो भाग करने वाला परमेश्वर, और बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो उससे सब कुछ हो सकता है पिता, हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद, मीटिंग के लिए आपका धन्यवाद, वर्शिप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन 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 और आमीन। सभी को जय मसीह। जय मसीह। आइए हम सब प्रभु भोज में शामिल होंगे। प्रभु भोज लेने वाले सभी आगे आ जाए। आइए हम वर्शिप में जाएंगे। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तेरी आरज़ू ये मेरी, तेरी आरज़ू ये मेरी, बसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा। अपने दिलों में रखना मेरी याद का जखीरा, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं, कल जो भी है होना वो आज मैं बताऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा कभी दिल से न भुलाना, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं, ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं। ये आरज़ू ये मेरी, ये आरज़ू ये मेरी, कि बसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुम में से मुझको धोखा जरूर